ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव ने संरक्षण और निवास का संचरण यानी रचना की थी। इस दिन भगवान और पार्वती का मिलन हुआ था, विवाह संपन्न हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महादेव और पार्वती आदि शक्ति के मिलन की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। माना जाता है महाशिवरात्रि की रात को आध्यात्मिक शक्तियां हमारी जागृत होती हैं। यदि हम इस रात्रि को जागरण करते हैं और जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वैसे तो हर महीने में कृष्ण चतुर्थी को शिवरात्रि मनाई जाती है। इसे मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। वैसे तो वर्ष में 2 शिवरात्रि आती है, एक फागुन मास की और दूसरी सावन मास की। फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिवलिंग का प्रकट्य हुआ था ब्रह्मा जी के अंग से, ऐसा धर्मशास्त्रों में माना जाता है। और इस दिन शिव शक्ति का मिलन हुआ था। यह बिल्कुल सरल विधि बताऊंगी इस वीडियो में कि गृहस्थ जन घर में पूजा कैसे करें बिना पंडित की बुलाए हुए, और पुरोहित को बिना बुलाए खुद से महाशिवरात्रि की पूजा किस तरह से करेंगे। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। मिलते हैं, पूजा को सही से देखिए। सबसे पहले पाटा बिछा लीजिए, पाटा लगा लीजिए, उसके ऊपर पीला या सफ़ेद यानी हल्के रंग के वस्त्र का आसन बिछाना है। और इस तरह से स्वास्तिक नीचे से बनाने के बाद हमें चौकी लगानी है, फूलों का आसन देना है। फूलों का आसन देने के बाद आपके पास शिव परिवार की प्रतिमा, फोटो जो भी हो वो आपने यहाँ पर विराजमान करना है। मैं इस तरह से अक्षत ले रही हूँ। 1 कटोरी चावल लेना है, साबुत वाले, खंडित नहीं लेने हैं। और इस तरह से अष्टदल बनाना है। आप तो चाहें तो सिर्फ चावल को ऐसे ही रख सकते हैं बिना फूल बनाए। तो इस तरह से कलश की स्थापना करेंगे। आज के दिन हम दीप कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दीप कलश की ही स्थापना करेंगे। मैं अशोक के पत्ते हैं मेरे पास, मैं इसमें चंदन, सफ़ेद चंदन लगा रही हूँ। आपके पास अगर आम के पल्लव हैं, 5 पल्लव, तो आप ले सकते हैं। 5, 7, 9, 11 इस तरह से संख्या में लेना होता है। और इस तरह से आपने चंदन लगाना है, हल्दी, चंदन, रोली ये सब लगाना होता है। आपको लगा लीजिए। लगाने के बाद हमें ऐसे लगा देना है। तो आप चौकी लगा सकते हैं, उस पर मैंने आपको बता ही दिया है। और आज के दिन हमें दीप कलश की ही स्थापना करनी होती है। दीपक को थोड़ा बड़ा ही रखें, क्योंकि दीपक को हमें पूरी रात्रि में जलाना होता है। तो आप यहाँ मिट्टी का जैसा भी गहरा दिया लेना है, तो इस तरह से दीपक आपको जलाना है। तो मैं इस तरह से कलश को मैंने इसमें चावल, अक्षत, सुपारी ये सब डाल दिया है। 5 पल्लव, गंगा जल ये सब डाल दिया था। तो मैं दिखाना भूल गई वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर से बता दूंगी। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट में चावल लिया है। हमें ये पूर्ण पात्र लेना है, पूर्ण पात्र तैयार करना है। और इस तरह से एक थाली ले लिया, थाली में मैंने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक आप इस तरह से बनाइए, क्योंकि ये जो चारों दिशाएं होती हैं ये गणेश जी का प्रचिन्ह होता है। तो इस तरह से हमें इन्हें पूरे परिवार के साथ बनाना होता है। तो मैं ये स्वास्तिक के विषय में आपको एक बार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका पूरा टोटल विषय कैसा है, किस तरह से बनाना चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण कथाएं क्या है। तो मैं इस तरह से शिव जी को विराजमान करूंगी, गणेश जी को और उनके अस्त्र को भी। इस तरह से हमें गंगा जल से इन्हें पहले शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद हमें पंचामृत से स्नान कराना होता है। आप यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने ये एक में ही मिला लिया है, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो अलग अलग करने से ना थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करा दिया है। आप यहाँ पे हर चीज़ जैसे दही, दूध अर्पित कर रहे हैं, तो शुद्ध जल से नहलाना ना भूलिए। इन्हें हमेशा हर चीज़ अर्पित करने के बाद हमें शुद्ध जल से नहलाना है। और ये देखिए, एक ही धार होनी चाहिए, तोड़ के धार नहीं डालनी है।
तो आप यहाँ पे कुश की मदद से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। और शिवलिंग का अभिषेक करना जरूर से होता है। तो इस तरह से मैंने जूस ले लिया है, संतरे का जूस है। संतरे के जूस से हमारे जो फेफड़ों के जो दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं होती, ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से मैंने शक्कर ले ली है, आप शक्कर से भी अभिषेक कराइए, अभिषेक कराना ज़रूरी होता है। आप यहाँ चीनी ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं और इस तरह से हमें अभिषेक कराना है। और दूध चढ़ाने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शहद से रोग से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से हमें हर चीज़ का अलग अलग महत्व होता है। और गुलाब जल है, गुलाब जल से हम इनको भी स्नान करा देंगे, क्योंकि गुलाब जल, इत्र, इन सब से हमें स्नान कराना जरूरी होता है। और शिव जी की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, तो आप प्रदोष काल में ही पूजा करें। और प्रकार जागरण कर सकते हैं। और शिव जी को जलहरी है, जो ये जो थाली का जल है, इस जल को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हमें पवित्र पौधों में डालना है। जैसे आप तुलसी में डाल सकते हैं, केले के पौधे में डाल सकते हैं, मतलब इसे बाहर नाली में नहीं फेंकना है कि कभी फेंक दें, तो हमें गमलों में डालना है। तो इस तरह से फूलों का आसन दे देंगे। सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे और शिव जी को। और जो शिव जी की जलहरी है, हमें उत्तर दिशा की तरफ मुख करके रखना है। और इस तरह से हमें उनके अस्त्र को भी उनके साथ ही रख देना है। और पूजा शुरू करने से पहले हम दीप कलश को भी प्रज्वलित कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पूजा के साक्षी होते हैं अग्निदेव। तो इस तरह से हमें अग्निदेव को प्रकट कर लेना है। दोस्तों, आप शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद नॉर्मल सी पूजा करके हाथ में फूल लेने के बाद संकल्प ले लें कि हमें आज पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है। तो इस तरह से मैं सबको चंदन का तिलक कर रही हूँ। आप यहाँ पे पीला चंदन, लाल चंदन से तिलक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सफ़ेद चंदन से तिलक कर रही हूँ और ये हल्दी कुमकुम से भी तिलक करूँगी। और हाँ, आज के दिन हम शिव जी को कुमकुम से, हल्दी से तिलक ज़रूर से करेंगे, क्योंकि ये महाशिवरात्रि है। कहते हैं आज के दिन महाशिवरात्रि का शिव जी का पार्वती जी का विवाह हुआ था, तो विवाह में हल्दी सिंदूर जरूर से चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। तो इस तरह से मैंने भीगे हुए चावल लिए हैं, अक्षत लिए हैं, इन्हें हमें सबको अर्पित करना है मस्तक पे। तो इस तरह से मस्तक पर लगाना है। और जो ये पूजा है प्रदोष काल में ही करें। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा की जाती है। शाम के 6 बजे प्रदोष काल की पूजा होती है। वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित कर देंगे। और इस तरह से हमें सभी को, गणेश जी को वस्त्र अर्पित करेंगे, शिव जी को अर्पित कर देंगे, कलश को भी स्थापित, जो कलश हमने स्थापित की थी, इनको भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। लेकिन जो ये पहर है, ये 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे रात्रि में और सुबह अगले दिन 3 बजे की सुबह ये पूजा करनी होती है। तो हमें गुड़हल के फूल अर्पित करना है गणेश जी को, और पार्वती जी को भी लाल ही फूल अर्पित करना है। अगर गुड़हल के फूल नहीं है तो आप गुलाब के फूल ले लीजिए और पीले फूल ले लीजिए, जो भी आपके पास मिल जाए तो वो आप अर्पित कर सकते हैं। और इस तरह से हमें सभी देवताओं को आवाहन करना है पूजा में शामिल होने के लिए। तो मैंने यहाँ फूल, अक्षत लिए थे, तो इस तरह से मैं सभी को बुलाकर यहाँ पर विराजमान कर लिया है। और हल्दी मैं ज़रूर से शिव जी को चढ़ाऊँगी और ये पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करूँगी। तो इस तरह से आप भी अर्पित कर सकते हैं। और दुर्वा गणेश जी को अर्पित करेंगे और साथ में शिव जी को भी अर्पित करेंगे। और आप यहाँ पर आज के दिन नंदी बैल को भी चारा खिला सकते हैं। तो आप आज के दिन शिव जी को, और नंदी जी हैं, नंदी बैल हैं, तो आप गौशाला में नंदी जी को, बैल को खिला सकते हैं। और इस तरह से मैंने आँखें का पत्ता अर्पित किया है। जो भी इनका श्रृंगार का सामान है, भांग का लेप आप करके अभिषेक कर सकते हैं। मैं यहाँ साबुत रख रही हूँ। और ये मैंने बिजोरा डाला है। ये बिजोरा मैं पार्वती जी को अर्पित कर रही हूँ और शिव जी को अर्पित कर रही हूँ। जो हमारी नई फसल आती है तो हम उस नई फसल के हिसाब से इनको अर्पित करेंगे। ये मेरे पास सरसों के फूल हैं, सरसों हमारी पक जाती है, तो इस तरह से मैं शिव जी को अर्पित करी। और ये कनेर के फूल या पत्ते जो मिल जाएं आपको, वो भी ज़रूर से चढ़ाएं,
क्योंकि इस तरह से जरूर से चढ़ाया जाता है। और चंदन लगाकर हम बेलपत्र को भी शिव जी को अर्पित करेंगे, क्योंकि शिव जी को विशेष रूप से प्रिय है और इसे हमें सीधा नहीं उल्टा करके चढ़ाना होता है। तो इस तरह से मैं कलश देवता को भी अर्पित कर दूंगी। शाम को इसी प्रकार से पूजा करनी है और सभी को फूल अर्पित कर दें। सफ़ेद फूल जरूर से शामिल करें, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद फूल अति प्रिय है। तो इस तरह से सभी को सफ़ेद फूल अर्पित कर देंगे। और शाम को इसी प्रकार पूजा करने से पहले स्नान आदि करने के बाद हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माना जाता है आज के दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो इस तरह से होली का दिन है, फागुन का महीना है, तो हमें शिव जी को आप अबीर गुलाल जो भी आपके पास रंग हो वो आपने सभी को अर्पित करने हैं। तो इस तरह से हम फूलों में होली का रंग लगाकर गुलाल अबीर ये सब लगाने के बाद मैं ये सब कलश देवता को, वरुण देव को, सभी को अर्पित कर दूंगी। तो इस तरह से विवाह संपन्न हुआ था। तो इन्हें हल्दी कुमकुम सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। बाकी के दिनों में हम इन्हें सिर्फ चंदन ही अर्पित करेंगे, पीला चंदन या सफ़ेद चंदन अर्पित करेंगे। इस तरह से जौ अर्पित कर देंगे और बेल का फल जरूर से अर्पित करें, क्योंकि भगवान को बेल जरूर अर्पित किया जाता है। और धरती पर सबसे पहले जो अन्न उत्पन्न हुआ था, जौ उत्पन्न हुआ था, तो इस तरह से हम इत्र अर्पित कर देंगे रुई में लगाकर। तो आप रुई लगाकर सबको अर्पित कर दीजिए। अक्षत अर्पित करेंगे, गीला अर्पित कर दीजिए इस तरह से, और आप सभी के पास इस तरह से रख दीजिए, क्योंकि इत्र पूजा में जरूर से शामिल की जाती है। और माता जी को भी अर्पित कर देंगे। गौरा जी को अर्पित कर दीजिए, कार्तिक जी को भी अर्पित करना है। तो आप इस तरह से रुई में लगाकर सभी को अर्पित करेंगे। और माता को नींबू का बिजोरा भी अर्पित जरूर से करना चाहिए। तो आप जरूर से कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो इस तरह से हम सभी को धूप दिखा देंगे और धूप इनके साइड में रख देंगे। तो इस तरह से हम गठबंधन करने वाले हैं। तो इस तरह से फूल, अक्षत, 11 रुपये का सिक्का मतलब ले लिया है। और ये शिव जी का हम पार्वती जी के साथ गठबंधन करेंगे, जैसे हम विवाह के समय हम गठबंधन करते हैं। तो इस तरह से मैंने अक्षत ये सब बांध दिया है। बांधने के बाद चुनरी के साथ बांध देंगे। ये माता जी को अर्पित करेंगे चुनरी, और जो पीला वस्त्र है ये शिव जी को अर्पित करेंगे। आज वस्त्र हमने विवाह संपन्न कराना है, तो इस तरह से हमें वस्त्र अर्पित करना है। गठबंधन हो गया है। और जो ये गांठ को जो खोलेगा ये दक्षिणा उनकी हो जाएगी। तो इस तरह से वस्त्र रूपी हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। जनेऊ आप सभी 3 जनेऊ लगते हैं, तो आप 3 जनेऊ जरूर से अर्पित करें। शिव जी को, शिवलिंग को, गणेश जी को, कार्तिक जी को। और इस तरह से हम माता जी को श्रृंगार का सामान अर्पित कर देंगे। आप श्रृंगार का सामान आप 5, 11 जो भी हो आप चढ़ा सकते हैं। और ये सिंघोरा दान, जो सिंदूर दान है, ये जरूर से रखें, क्योंकि विवाह का समय है। तो माता जी को सिंघोरा दान जरूर करना चाहिए। आप अपनी सुहाग की सामग्री सिंघोर दान जरूर अर्पित कीजिए। ये मैंने गेहूँ की बाल लिए हैं, गेहूँ का बाल बोलते हैं इसको, ये भी मैंने ले लिया है। तो इस तरह से मैंने ये मावे का लड्डू बनाया है। मावे जरूर से चढ़ाए जाते हैं। और ये ऋतु फल है, जो भी आपके पास ऋतु फल हो, बेर इसमें ज़रूर से शामिल करें, क्योंकि व्रत हमें फलाहारी रखना होता है। और ये शिव जी को जल भोग अर्पित किया है इस तरह से। और हमें भोग में बेलपत्र जरूर से अर्पित करना है। और इस तरह से दीपक लेना है। दीपक में आपको फूलों का आसन देने के बाद सबसे पहले हमें दीपक को टीक लेना है। आप यहाँ 5, 7, 9 बार टीक सकते हैं। प्रदोष काल में या निषेध काल में ही पूजा की जाती है, मतलब रात्रि में ही निषेध काल होता है, तो निषेध काल में ही पूजा की जाती है। आप ये दीपक जो है, आप ये तिल के तेल का, घी का दिया जला सकते हैं। सरसों के तेल का नहीं जलाना होता है, क्योंकि ये विशेष पूजा है। और इस तरह से हमें नारियल जरूर से अर्पित करना है माता जी को। और माता जी को अर्पित करने के बाद आप इस तरह से सभी का हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी है कि किस तरह से पूजा
में गलती हो गई क्षमा हो जाए। तो इस तरह से आज के दिन हमें बड़ा नहीं तो छोटा सा हवन जरूर से करना चाहिए। तो ये शंकर जी का समान है जिसे डमरू बोलते हैं, तो इसे आज के दिन ज़रूर से बजाएं, क्योंकि आज के दिन हमें घंटी नहीं बजानी होती है, क्योंकि शिव जी हैं जो डमरू को बजाकर ही नाचते हैं। तो इस तरह से हमने खीर जो है मखाने उसकी खीर बनाई थी, तो उसका भोग लगाया है। इस तरह से मैंने दीवे में डुबो दिया था रुई, और इसके साथ मैंने कपूर रख दिया है और साथ में कंडे रख दिए हैं। ये गाय के गोबर के कंडे हैं और इस तरह से हमें हवन करना होता है। इस तरह से हमें कुंडा लेना है, कुंडे में हमने कपूर और से हवन करना है। हवन करने के लिए आप यहाँ पे घी लेनी है, हवन की सामग्री बनानी होती है। हवन की सामग्री में आपने जौ लेने हैं, काले तिल लेने हैं, नारियल, सूखा नारियल लेना है, घी लेना है। तो इस तरह से हमें भोग अर्पित करना है, भोग भी करना है। सबसे पहले हमने आहुति गणेश जी के नाम की डालनी है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस तरह से हवन की सामग्री डालनी होती है। आप यहाँ पर जो खीर बनाई थी मखाने की, वो वाला भोग इसमें अग्नि देवता को लगाना है। कहते हैं अगर अग्निदेव में भोग की आहुति डालते हैं तो भगवान भोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी मान्यता है। और कहा भी जाता है जब तक हम अग्नि देवता को भोग नहीं लगाते हैं तब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें भोग डालना है। हवन में थोड़ी थोड़ी आहुति डालनी है। सबसे पहले गणेश जी के नाम की, फिर शिव जी के नाम जी की, फिर गौरा माता के नाम की और सभी देवी देवताओं के नाम की थोड़ी थोड़ी आहुति डालनी होती है। आहुति डालने के बाद आप ये 3 उंगलियों का मतलब अंगूठे को टच नहीं करना है, जोड़ना नहीं होता है। सिर्फ लास्ट की 3 उंगलियों के साथ ही अंगूठे को जोड़ा जाता है, बीच वाली उंगली नहीं जोड़ी जाती है। तो इस तरह से हमें हवन करना है। हवन करते रहिए और आहुतियाँ सबके नाम की डालते रहिए। इस तरह से हमें आप यहाँ पे महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस तरह से हमें दक्षिणा अर्पित करनी है, क्योंकि पूजा में रही जो भी कमी हो गई हो तो वो हमारी पूजा पूरी हो जाती है। तो इस तरह से हमें कपूर से आरती करनी है। आप यहाँ पे कपूरदानी ले सकते हैं जिसमें आप कपूर से आरती कर सकें। तो इस तरह से सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस तरह से आरती करते रहिए। आरती करने के बाद आप यहाँ पर कलश देवता की, वरुण देवता की पूजा कीजिए, फिर शिवलिंग की पूजा कीजिए जिसका हमने श्रृंगार किया है। और इस तरह से गौरा माता जी की, पूरे शिव परिवार की एक साथ आरती उतार लेंगे। फिर हमने जो हवन किया था इस हवन कुंड की भी आरती कर लेंगे। और इस तरह से हमें एक साइड में रख देना है। और हाथ में पानी लेने के बाद, गंगा जल लेने के बाद हमने आचमनी करनी होती है। कहते हैं आचमनी करने के बाद हमारा ये जो भोग है, पूजा है, ये सब भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें 3 बार 5 बार इस तरह से करना होता है। और हाथ जोड़ना है कि पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। तो इस तरह से थी हमारी महाशिवरात्रि की पूजा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ओम नमः शिवाय।